भारत में रहते हैं, भारत में काला गोरा ये सारी चीज़ें तो है ही है। दो ही रंग हैं हमारे यहाँ, या तो काला होगा या तो गोरा होगा, तीसरा कोई कलर है नहीं। मुझे अगर वो ऐसा लगता है कि ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये एक बहुत ही निचले स्तर की सोच है कि आप किसी के सिर्फ ऊपरी रंग को देख के या उसके बारे में कोई धारणा बना लें, है ना। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से तो बंद होनी चाहिए। देखिए, मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है नहीं कि मैं लोग मेरे बारे में क्या बोले। मुझे तब समझ में तब बेकार लगता है जब आप मेरी फैमिली को मतलब उस चीज़ में पॉइंट आउट करने लगो। ये है ऋषभ राजपूत और सोनाली चौक से। 11 साल के प्यार के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें डाली जो वायरल हो गई और दोनों के रंगों में फर्क किया जाने लगा। ऋषभ राजपूत के स्किन कलर को लेकर सवाल उठाए गए। सोशल मीडिया पर दोनों को ट्रोल किया गया। किसी ने दुल्हन की पसंद को लेकर सवाल खड़े किए तो किसी सोशल मीडिया यूजर ने सरकारी नौकरी का हवाला देकर ट्रोल किया। सोशल मीडिया पर रंगभेद का शिकार हुआ ये कपल बिल्कुल भी हैरान परेशान नहीं है। ऋषभ और सोनाली तो साफ कह रहे हैं कि उनको किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सोशल मीडिया यूजर्स को नसीहत भी दे रहे हैं कि बोलने की आजादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसी को कुछ भी कह दो। देखिए, मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है नहीं कि मैं लोग मेरे बारे में क्या बोले। मुझे तब समझ में तब बेकार लगता है जब आप मेरी फैमिली को मतलब उस चीज़ में पॉइंट आउट करने लगो। जिस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा था उसमें मेरे फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स थे और मेरी माँ थी, इनकी सिस्टर थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उनके बारे में टिप्पणी किया जाता है तो मुझे बुरा लगा, है ना। और ऑनलाइन कल्चर इतना बेकार हो चुका है आज के समय का कि आप सोचिए कि आप हर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो बोलने की आज़ादी तो हर किसी के पास में है, लेकिन किसको क्या बोलने से उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं इस चीज़ का सेंस नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि अगर मुझे किसी के साथ आगे जाना है तो सिर्फ रंग रूप मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि ये 4 दिन के लिए होता है। 4 दिन बाद ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। तो अभी मायने ये रखता है कि आप कितने सक्षम हैं, उनके साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर ही मैंने उनको हाँ कहा था, ना कि रंग रूप देखकर। ऋषभ राजपूत और सोनाली चौक से साल 2014 से रिलेशनशिप में हैं और फाइनली उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही शादी कर ली। सोनाली कहती है कि दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई जब दोनों पढ़ाई कर रहे थे। सोनाली की माने तो उन्होंने ऋषभ पर इसीलिए भरोसा किया क्योंकि वो इज्जत करना जानते हैं और लॉयल हैं। तो इसके लिए तो आपको हमें स्टोरी पता होनी चाहिए कि हम उस टाइम पे मिले थे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम पढ़ ही रहे थे उस टाइम पे, ना तो हमारे फ्यूचर के बारे में पता था, ना तो हमें पता था कि हम कुछ करेंगे, कमा पी पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे या नहीं। तो हम कॉलेज टाइम से हैं, हमारे पास खुद का कोई इनकम का सोर्स नहीं था, या ये कोई अच्छे मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते पॉलिटिशियन के क्षेत्र से हैं, या तो किसी बिजनेसमैन से हैं, या कोई पेट्रोल पंप है। ऐसा तो कुछ है नहीं है इनको, ना तो पहले था ना तो अभी है। तो ये सब देखकर कभी नहीं हुआ था। एक लड़की को देखनी चाहिए कि सामने वाला आपके वैल्यू कर पा रहा है या नहीं, आपकी शब्दों की वैल्यू है उसे या नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या आप खुद उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो एक लॉन्ग रिलेशनशिप या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए मायने रखती हैं। अगर बंदा आपसे दूर है तो आपको उसके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो चीज़ें आगे हो सके, या किसी थर्ड पार्टी को या थर्ड व्हील को इन्वॉल्व ना करें अपने रिलेशनशिप में। 2014 में हम मिले और 2015 में हमने ये डिसाइड किया कि हमें एक दूसरे को और समझना चाहिए। और फिर मतलब हम इवेंचुअली हमें ये पता था कि हम शादी करने वाले हैं, और हमने फिर उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। और अपने जॉब में सेटल होने के बाद अभी हमको ऐसा लग रहा था कि हमने मतलब इतना सेटल हो चुके हैं कि दैट वी शुड गेट मैरिड। तो हमने अपनी फैमिलीज़ को बताया और फिर अभी हम मतलब वो इवेंचुअली बोथ
families were already very okay with our decision. तो हमने फिर फैमिली से बता के और दोनों परिवारों के आशीर्वाद से अभी हमने शादी की। फिलहाल ऋषभ राजपूत और सोनाली चौकसे की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जिस तरह से इस कपल को ट्रोल किया गया उसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। और ये भी सच है कि बोलने की आज़ादी तो सबको है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये दिखाता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है और आपका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा होगा।